डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेनानी नाशरी टनल में आपका स्वागत है। देखिए सामने वो पहाड़ में पूरा ब्लैक है, मतलब पूरे पहाड़ में वही स्नो गिरता होगा। तो ऐसे ही कभी ये अपनी वैगनआर लेकर लेह जाने का भी प्लानिंग है। और अब दिल थाम के बैठ लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने में जो नज़ारा पेश करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अद्भुत है। नमस्कार, सुप्रभातम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ट्रैवलर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग गुजरात के आणंद से कश्मीर रोड ट्रिप बाय वैगनआर CNG कार फैमिली ट्रिप पे निकले हुए हैं। और आप सभी लोगों ने दूसरे व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग कैसे रात को 7 बजे के आसपास पटनी टॉप पहुँचे थे। वहाँ हम रुके, नाइट स्टे किया, थोड़ा घूमा आजू बाजू के प्लेसेस में। वो सब आपने नहीं देखा हो तो आगे के व्लॉग में जाके देख लीजिए, उसके आगे का व्लॉग भी देख लीजिए। तो फिलहाल अभी सुबह के 9 बजे हम लोग इधर पटनी टॉप से ये सुंदर नज़ारों के साथ पटनी टॉप से निकल चुके हैं। और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो है सोनमर्ग। पटनी टॉप से नीचे उतरकर चेनानी गांव से चेनानी नाशरी टनल होके जो श्रीनगर जम्मू वाला हाईवे है, वो हाईवे से हम सोनमर्ग की ओर आज पहुंचेंगे, ऐसा हमारा प्लानिंग है। रास्ते में फूड को एंजॉय करेंगे, नज़ारे को एंजॉय करेंगे। फेवरेट जो स्नो है उसका भी आज दर्शन हो जाएगा। तो श्रेया, आप स्नो देखने के लिए उत्सुक हो, एक्साइटेड हो ना? हाँ, बहुत हूँ। हाँ, तो आज स्नो देखेंगे और कल तो स्नो को टच भी करेंगे, ऐसा लग रहा है 0 पॉइंट में जाकर। तो चलिए आप लोगों को भी हम ये नज़ारे, बहुत बढ़िया वाले नज़ारे एंजॉय करवाते हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन दिखाते हैं, श्रीनगर, कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर की वैलीज, ये सब आपको दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके सामने लेफ्ट में जो रोड दिखाई दे रहा है वही है मेन जम्मू श्रीनगर हाईवे। अभी हम पटनी टॉप पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं और आगे जो चेनानी नाशरी टनल है उसमें अब हम अबाउट टू एंटर, उसमें अब हम एंट्री करने ही वाले हैं। आपको भी ले जाते हैं टनल के अंदर, कहाँ से कैसे जाया जाता है वो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ऐसे इधर से उतर के ये जो सीधा रास्ता, आगे से एक सर्कल आएगा, सर्कल से यू टर्न लेके वापस श्रीनगर की ओर टनल में से होकर जाया जाएगा। ये देखिए सीधा रास्ता उधमपुर जम्मू की ओर, और जो सर्कल दिख रहा है यहाँ से यू टर्न हम लेंगे तो श्रीनगर की ओर ये रास्ता चला जाएगा। टनल में एंटर होने से पहले का ये रोड, लेफ्ट में देखिए कैसे पहाड़ों को वो प्लास्टर लगा के चुन दिया गया है, जिससे लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा ना हो। और आपके सामने हमें तो दिखाई दे रही है, अभी 1-2 सेकंड में आपको भी दिखाई देगी, जो टनल है चेनानी नाशरी टनल। इस टनल के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पटनी टॉप बाईपास करने के लिए ये टनल का निर्माण किया गया है। उससे पहले एक टोल टैक्स आ रहा है, देखते हैं इधर कितना है। हमारा तो वो क्या लिया हुआ है श्रेया? एनुअल गेट पास लिया हुआ ही है। ओह, 230 रुपये। अब सोचिए एनुअल पास से कितना फ़ायदा हो जा रहा है।
ये 230 रुपये 15 रुपये में ही पड़े। चलिए, अब हमें दिखाई दे रही है चेनानी नाशरी टनल। तो मैं ये बता रहा था, ये टनल के एक छोर पर चेनानी गांव है और टनल के दूसरे छोर पर नाशरी गांव है, इसलिए इसका नाम चेनानी नाशरी टनल है। और जैसे कि आप आपके सामने देख रहे होंगे, उसका दूसरा भी नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेनानी नाशरी टनल में आपका स्वागत है। तो ये आपके सामने पेश है चेनानी नाशरी टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज के हमारे 75 किलोमीटर्स हो चुके हैं। जी हाँ, अभी तक सिर्फ 75 किलोमीटर्स हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा ही रहता है। ये नज़ारों को एंजॉय करते हुए, पहाड़ों का ट्रैफिक को एंजॉय करते हुए, पहाड़ों के या ब्यूटीफुल वेदर को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये रोड की कंडीशन वैसे तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं काम चल रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है तो काम चालू रहता है, काम चालू ही रहता है 12 महीना। तो बहुत एंजॉय करते हुए अभी बनिहाल टनल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बनिहाल काजीगुंद टनल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे उसके बाद तो सीधा ही रास्ता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। जो भी कंडीशन होगी, जो भी वेदर होगा, उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे और ये नज़ारों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। बनिहाल टाउन क्रॉस करके अभी हम बनिहाल टनल को अप्रोच कर रहे हैं। सामने दूर दूर आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, उसमें जो कुछ पहाड़ ग्रीन है, कुछ ब्लैक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पहाड़ के ऊपर स्नो गिरता है और पहाड़ के जितने भाग में स्नो गिरता है ना, वो भाग ब्लैक ही रह जाता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि विंटर में यहाँ तक स्नो पड़ता होगा, यहाँ तक स्नो गिरता होगा। देखिए सामने वो पहाड़ में पूरा ब्लैक है, मतलब पूरे पहाड़ में वही स्नो गिरता होगा। तो ऐसे ये नेचर का रूप है, बहुत बढ़िया। अलग अलग टाइप का नेचर का रूप देखने का अलग ही मज़ा आता है, अलग ही आनंद आता है। नेचर के बारे में ये जानकारी प्राप्त करके, कितना वास्ट ये नेचर है, कुदरत है, कितना वास्ट है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये बनिहाल काजीगुंद टनल जो है ना, वो आपके सामने ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ को चीर के, उसको काट के ये बनिहाल काजीगुंद टनल बनाई हुई है। देखिए, आपने देखा वो बाइकर्स रेडी हो रहा था 360 डिग्री वीडियो शूट करने के लिए। ये सबसे बड़ा पहाड़, इसको काट के ये बनिहाल टनल बनाई है। ऐसा कहा जाता है कि ये टनल को क्रॉस करने के बाद नज़ारे पूरे बदल ही जाते हैं। देखते हैं हमें कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक्साइटमेंट इतना भर भर के आ रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। और ये जो ब्यूटी आप कैमरे में देख रहे हो ना, ये तो सिर्फ 5 या 10% ही है।
हमारे सामने जो ब्यूटी है, ये पूनम तो ऐसा कह रही है कि मुझे तो यहाँ रह जाने का मन हो रहा है। तो जी लीजिए, स्वागत है आप सभी का काजीगुंड बनिहाल टनल में। ये टनल 1858 मीटर पे आई हुई है और देखिए ये टनल के अद्भुत नज़ारे। ये टनल भी करीब करीब 10 किलोमीटर लंबी टनल है और ये टनल को क्रॉस करके हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर में प्रवेश कर लेंगे, श्रीनगर के पास पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, टनल को क्रॉस करके अभी हम टनल के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही वाइब्स दे रहे हैं। और टनल को क्रॉस करने के बाद स्नो का फर्स्ट व्यू हमें मिल गया है। देखो श्रेया बेटा, सामने कितना सारा स्नो। किधर है? ये राइट साइड में दिख रहा है, सामने दिख रहा है। ये देखो, अरे यार वो देखो बादल के नीचे कितना सारा स्नो है। तो मैंने जैसे कि बोला था कि टनल को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले स्नो के दर्शन हो गए। ये देख लीजिए कितना सारा भर भर के पहाड़ों की चोटी के ऊपर स्नो दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं कैमरे में शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है। देखा है बेटा पहाड़ नहीं ऊपर? जितना होगा उतना तो जूम करूंगी। चलिए आगे और बढ़िया नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये नज़ारा देखिए, क्या रोड है और क्या नज़ारे हैं, बहुत ही बढ़िया। और हमारे राइट साइड में स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और वेदर भी क्या है, 20-22 डिग्री वेदर है और बहुत ही बढ़िया। छोटी ये जो धूप हो रही है, गुजराती में बोलते हैं ना, कूणो कूणो तड़को, ऐसा फीलिंग आ रहा है। और रोड की कंडीशन तो क्या बताऊँ, क्या मेंटेन करके रखा है ये काजीगुंड से श्रीनगर वाला हाईवे। दोनों तरफ ये बड़े बड़े वृक्ष है, रोड की बढ़िया कंडीशन है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है और हमारी ट्रिप नाश्ते को एंजॉय करते करते चल रही है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है और हम ट्रिप के पूरे मज़े ले रहे हैं। ये देखिए स्नो कैप्ड माउंटेन्स। कोई चिंता मत कीजिएगा, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे बाद आपको ज़रूर इसी व्लॉग में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इसी व्लॉग में आपको बहुत ही बढ़िया स्नो वाले माउंटेन्स दिखाऊंगा। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब धीरे धीरे कुछ आगे लंच करके, क्योंकि 1 तो बज ही चुका है, तो ये नज़ारे को एंजॉय करते करते लंच करके श्रीनगर पहुंचा जाए और वहां से आगे की ओर बढ़ा जाए। अवंतीपुरा के पास ये NHAI हाईवे मिनी नेस्ट ऐसा हमें मिला है। यहाँ ये प्योर वेज है। यहाँ हम हमारा लंच करके आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाईवे के साइड में आपको ऐसे प्योर वेज वाले ढाबे भी मिलते रहेंगे। यहाँ बहुत सारी जगह पर वेज नॉन वेज मिक्स होता है, लेकिन प्योर वेज ढाबे भी आपको, जो वैष्णो ढाबा हो या ऐसा कोई नेस्ट हो, तो वहाँ आपको प्योर वेज ज़रूर से मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लंच एंजॉय करते हैं। श्रीनगर से 10 किलोमीटर पहले सोनमर्ग जाने के लिए लेफ़्ट साइड में ऐसा टर्न आता है, वहाँ पर हम आ चुके हैं
आगे जो रास्ता गया वो सीधा श्रीनगर सिटी के अंदर गया, लेकिन हमें तो सोनमर्ग जाना है, तो इधर हम आ चुके हैं। ये रास्ता सोनमर्ग जोजिला पास होके लेह की तरफ जाता है। श्रीनगर का एग्जैक्ट वैसे तो रिंग रोड नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बाईपास जैसा बना हुआ है। जी दोस्तों, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग सोनमर्ग से महज 35 किलोमीटर पहले है। श्रीनगर में बहुत गंदा वाला ट्रैफिक मिला, तो श्रीनगर, गांदरबल और कंगन वो सब क्रॉस करके अभी हम 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोनमर्ग। और जैसे मैंने आपको वादा किया था, आप लोग अभी ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको बहुत ही इजीली नज़र आ रहे होंगे। हमने तो बहुत ही स्नो कैप्ड माउंटेन्स अभी तक देखे। ये लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों ओर स्नो वाले ही माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। और अभी कुछ लोगों को पूछा तो हमें पता चला कि सोनमर्ग में 0 से -1 -2 डिग्री टेम्परेचर है। तो अभी हम उसी सोनमर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लेफ्ट में ऐसे माउंटेन्स है और राइट साइड में देखिए ये झेलम नदी जा रही है। राइट साइड में झेलम नदी का खूबसूरत व्यू। तो एक तरफ ये झेलम रिवर, एक तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स और बीच में ऐसा बढ़िया वाला NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1 से हम गुजर रहे हैं। और रोड की कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए ऊपर की ओर बहुत ही इजीली अब तो आपको स्नो नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे खूबसूरत व्यू के साथ अभी हम लोग सोनमर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए लेह 368 किलोमीटर, कारगिल 142 और सोनमर्ग भी था। तो ऐसे ही कभी ये अपनी वैगनआर लेकर लेह जाने का भी प्लानिंग है। वैसे इसी ट्रिप में हो जाता, लेकिन थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है इसलिए, वरना यहाँ से लेह के लिए ही हम निकल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। और सब कुछ इस बार घूम लिया तो अगली बार के लिए क्या बचा होंगे। वैसे तो मैं लेह जाके आया हूँ, लेकिन गाड़ी को लेकर जाना है। गाड़ी के साथ सबको लेके लेह जाने की एक इच्छा है। देखते हैं ये इच्छा अब कब पूरी होती है। अब ये देखिए धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सोनमर्ग को अप्रोच कर रहे हैं, स्नो का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अलग ही लेवल का स्नो दिखाई दे रहा है। तो जी अभी हम एंटर करने वाले हैं अभी नई ही बनी हुई सोनमर्ग टनल में, जिसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। तो ये हमारी आज के दिन की ये तीसरी टनल रहेगी। हमने तो आज रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। एक साथ 3 टनल में आज हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। पहली टनल वो आपने देखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल थी, उसके बाद दूसरी टनल काजी गुंदवारी, और ये तीसरी टनल इस सुंदर नज़ारों के साथ सोनमर्ग टनल जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है, उसमें हम अभी एंट्री करने ही वाले हैं। और ये राइट साइड में आप देख सकते हो देवदारू के वृक्ष है और उसके ऊपर पहाड़ों के ऊपर स्नो जमा हुआ है और उसके ऊपर काले काले बादल है। तो यही पहाड़ों के मौसम की बात रहती है। कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी, कभी आपको ऐसा लगता है अरे बहुत सारी धूप निकली हुई है। तो यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए पहाड़ों का मौसम जाना जाता है। सामने देखिए हरे पहाड़,
काले पहाड़, ऊपर स्नो वाले बढ़िया सफेद पहाड़। ये आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो पहाड़ के अंदर से ये सोनमर्ग टनल है जो बनाई हुई है। ये बड़ा वाला जो पहाड़ है, ये पहाड़ को चीर के उसके अंदर से सोनमर्ग टनल निकली हुई है। और जैसे ही हम सोनमर्ग टनल को क्रॉस करेंगे, हमारे सामने दर्शन होगा सबसे भयानक पहाड़, जिसका नाम है जोजिला पहाड़। जोजिला पास का दर्शन होगा। ये देखिए आपके सामने पेश है सोनमर्ग टनल, बिल्कुल नई बनी हुई सोनमर्ग टनल। ये पहाड़ को चीर के, पहाड़ को क्रॉस करके, लेफ्ट साइड में यहाँ सब आर्मी वाले जवान खड़े हैं, यहाँ सब फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। अभी हमको जाने दे रहे हैं या नहीं देखना पड़ेगा। यस, जाने ही दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही खड़े थे। चलिए, यहाँ ट्रैफिक के नियमों का फुल्ली आप रिस्पेक्ट कीजिए। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग टनल में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 6.5 किलोमीटर लंबी बड़े से पहाड़ को चीरती हुई ये सोनमर्ग टनल, जिसके अंदर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और ये सोनमर्ग टनल को क्रॉस करते ही हमें दर्शन होगा जोजिला पहाड़ का। देखिए कैसे लोग हैं, यहाँ भी पीछे से लाइट मार रहे हैं, डिपर मार रहे हैं। यहाँ कहाँ ओवरटेक करेंगे वो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ ओवरटेक करने की कहाँ जगह है। तो ये सब चलता रहता है। आपको मगज बिल्कुल शांत रखना है बाहर के प्रांत में आकर। अभी ये सोनमर्ग टनल बस खत्म होने की ही है। टनल के अंदर बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर था, फुल ही ठंडा एटमॉस्फेयर था। और ये देखिए टनल को क्रॉस करते ही आपके सामने जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है वो उसका नाम है जोजिला पहाड़। और हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ हमको जो भी गाड़ियां देखने को मिलती है सब बड़ी एसयूवी और ऐसी ही कार है। वैगन आर तो हमको देखने को ही नहीं मिल रही है। कितने पैसे देने हैं इधर? 50। जी सर। अब यहीं बैठो, मोली बैठो। ना 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 ना। ये क्या है? सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इधर आपको 50 रुपीज़ एंट्री फीस देनी पड़ेगी। क्या हुआ है? नहीं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल है ना। ये जो देखा है बेटा, ये जोजिला है। સામે જે સૌથી વધારે બરફ છે ને એ હા जो पाछળ છે ત્યાં। ये देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है सोनमर्ग विलेज। और उसके ठीक पीछे छोटा सा, वैसे इधर से छोटा दिख रहा है लेकिन जो छिपा हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है वही है जोजिला पहाड़। और ये जो नीचे नदी बह रही है वो नदी का नाम है झेलम रिवर। और अब दिल थाम के बैठ लीजिए क्योंकि अब आपके सामने में जो नज़ारा पेश करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ स्नो से ढंका हुआ, क्या नज़ारा है और क्या ही ठंड है। जी हाँ, नज़ारों के साथ बहुत ठंड भी है। तो ये पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन
इस तरफ ये ग्रीन माउंटेन, सोनमर्ग विलेज, नीचे ये झेलम रिवर बहती हुई, इस तरफ ये रोड जो श्रीनगर से आ रहा है और लेह की ओर इस तरफ जा रहा है ये रोड, और यहाँ पर हमारी वैगनार कार, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये दोनों लोग भी देखिए कैसे नज़ारों को एंजॉय करते हुए, कैसे लग रहे हैं नज़ारे? हाँ, बहुत बढ़िया। ठंड लग रही है, कोई शब्द नहीं है ऐसा कह रहे हैं। तो आपको इसी नज़ारों के साथ छोड़ के हम जा रहे हैं।